प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके कक्षा 6 के प्रथम लेसन के बारे में बात करते हैं। आज के पाठ का नाम है भोजन। यह कहाँ से आता है? यह है आपके आज के पाठ का नाम। सबसे पहले अपन बात करते हैं भोजन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। और अगर आप लोगों से मैं सवाल करूं कि जैसे कि आज आपने क्या खाया है या कल क्या खाया था आपने, आपके मित्रों ने क्या खाया है, इस पर आप खुद विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने आज कुछ अलग भोजन किया है, कल अलग भोजन किया था, परसों कुछ अलग खाया था। इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं और उनमें अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे जो भोजन होता है उसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं, उपलब्ध होते हैं। अगर हम सबसे पहले इसका एक क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप नंबर फर्स्ट। आप सभी करेंगे इसको अपनी अपनी कॉपीज में देख करके। इसके लिए हम एक सारणी तैयार करते हैं और उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। इसमें आता है आपका नाम अथवा आपके दोस्त का नाम, पूरे दिन में खाए गए खाद्य का नाम। पूरे दिन में आप क्या खाते हैं इसका नाम इसमें लिखना है। तो इस प्रकार से एक लिस्ट यहां पर बन जाएगी। ये क्रम संख्या हो गई। और पहले नंबर पर जैसे ले लिया आपने उदाहरण के लिए, किसी का भी नाम ले सकते हैं। जैसे लिखा मैंने रमेश। रमेश पूरे दिन में क्या क्या खाता है? ब्रेड खाता है सुबह, उसके बाद चावल या दाल, रोटी, जो भी है। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। जैसे कि लिखा मैंने राहुल। तीसरा लिखा कोई भी नाम, जैसे कालू। इस प्रकार से ये क्या खाते हैं, इस प्रकार से आप इसको तैयार कीजिए और कम से कम इसमें 5 नाम कीजिए। बाकी आप अपने कॉपी में खुद करेंगे। कोई भी 2 नाम यहाँ पर और उनके द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थ के नाम यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका पहली एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरा पहला क्रियाकलाप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे ब्रेड है, चावल है, रोटी है, दाल है, इस प्रकार से और भी चीजें हो सकती है, चाय, कॉफी वगैरह या मिठाई वगैरह, कोई भी किसी प्रकार से अगर कोई खाता है तो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जो खाद्य पदार्थ है, खाए जाने वाले जो भी चीजें हैं, ये किस किस से तैयार होती है, किस किस से बनती है, उनके बारे में विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने उतार लिया होगा। एक बात करते हैं, जैसे कि पके हुए चावल। पके हुए चावल लगभग हर घर में खाए जाते हैं, आप भी खाते होंगे।
तो चावल जो बनता है वह दो कच्चे पदार्थों से, कच्चे अवयवों से मिलकर बनता है। अपन कह सकते हैं उबला हुआ पानी, उबला हुआ पानी और चावल। अगर इन दोनों को मिलाते हैं आपस में तब जाकर के पके हुए चावल बनाए जाते हैं। यानी इसमें दो या दो से अधिक संगठकों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अनेक प्रकार के पदार्थ ऐसे होते हैं, खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए दो या दो से अधिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कच्ची सब्जियां, नमक, मिर्च, मसाले, चीनी, और सोडा, इस प्रकार की कई चीज़ें होती है जिससे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। तो आइए हम जानने के लिए एक क्रियाकलाप और तैयार करते हैं। विद्यार्थियों, आपने कभी इस पर गौर किया है क्या कि जो पदार्थ है, वो खाद्य पदार्थ हैं, वो किस किस से तैयार होते हैं, उसमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है? तो आइए हम क्रियाकलाप नंबर करते हैं 2। आप सभी इसको करेंगे, बाकी मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूं आपको। इसके लिए हम उसी प्रकार से सारणी तैयार करेंगे जैसे कि हमने क्रियाकलाप नंबर फर्स्ट में किया था। ये हो गया क्रम संख्या और यहां बन जाएगी सारणी आपकी। जितना हो सके आप उतना बनाइए, कोई फिक्स नहीं है। इसमें आता है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ कौन सा है और इसको बनाने में काम में ली जाने वाली कच्ची सामग्री ऐसा है। सबसे पहले आपकी बुक में दिया गया है रोटी, जिसको देसी भाषा में चपाती भी कहा जाता है। इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? बिल्कुल नॉर्मल बात है, सामान्य बात है ये। इसके लिए आटा जरूरी है और पानी जरूरी है, नमक अगर आवश्यकता हो तो इस प्रकार से आटा, पानी और नमक मिलकर के रोटी या चपाती बनती है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं दाल का। दाल के लिए जो भी अनाज की दाल होती है, सूखी दाल, और इसमें मिर्च, मसाले, नमक, पानी और तेल इस प्रकार से बनाई जा सकती है। दाल बनाने के लिए इतनी चीजें जरूरी है। और भी उदाहरण ले सकते हैं आप अपने घर में बनने वाली जो भी खाद्य पदार्थ है, उनमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है, उसके लिए आप नोट कर सकते हैं। जैसे हलवा बनाने के लिए क्या जरूरी है? हलवे का नाम सुनते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, है कि नहीं? हलवा एक अच्छी चीज होती है, हर घर में बनाया जाता है लगभग। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है सूजी के साथ पानी होना चाहिए, घी होना चाहिए और सूखे मेवे होने चाहिए। तो सामान्यतया ये चीजें इसमें काम में ली जाती है। जैसे एक और बता रहा हूं मैं आपको, लड्डू कौन से वाले? मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए क्या जरूरी है? बेसन, चीनी घोल करने के लिए और पानी जरूरी है। बेसन, चीनी और पानी, बस ये जरूरी है। तेल भी जरूरी है, एक और चीज तेल जरूरी है। तो ऐसे करके आप लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनमें क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं आप लोग। आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो हमने यहां पर क्या देखा
कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वे विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्रियों से मिलकर के बने होते हैं। ये बात हमारे को समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये खाद्य पदार्थ हैं उनके स्रोत क्या है, ये कहां से प्राप्त होते हैं? जैसे ये कच्ची सामग्री ले लो चाहे ये ले लो, ये कहां से मिलते हैं, कहां से प्राप्त होते हैं? तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये कहां से प्राप्त होते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं अपन गेहूं और चावल की। सामान्यतया हमारे घरों में हम लगभग प्रतिदिन के भोजन के अंदर गेहूं और चावल का उपयोग सर्वाधिक करते हैं। इससे बनी हुई चपाती या जो पुलाव वगैरह हैं ये चावल से बनते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। तो क्या कभी सोचा है कि ये चावल और गेहूं कहां से प्राप्त होते हैं? तो आप बहुत से बच्चे जानते हैं कि ये पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या इनका पौधा कैसा होता है, ये पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं, इनके बारे में आपने विचार किया होगा। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको इसके बारे में बताया जाएगा कि ये पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं गेहूं के बारे में। गेहूं जो है ये पौधे के फल से प्राप्त होता है। फल, ये देखो मैं एक सामान्य गेहूं का पौधा तैयार कर रहा हूं इस प्रकार से। यहां पर इसके ऊपर बाली लगती है इस प्रकार की, और इस बालियों में ये क्या होता है, गेहूं के दाने होते हैं, इसको कहते हैं बाली। और बाली के अंदर क्या होता है, गेहूं होता है। इसी प्रकार से लगभग इसी प्रकार का जो पौधा होता है ये चावल का भी होता है। ये चावल है और ये गेहूं है, गेहूं और चावल, इसमें भी बालियां लगती है ऐसे। ये इसका फल है। ये चावल है जिसको धान भी कहा जाता है, चावल को धान भी कहते हैं। तो गेहूं और चावल के पौधे जो होते हैं लगभग समान से होते हैं। चावल में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है पौधे में, और गेहूं में थोड़े पानी की मात्रा कम चाहिए होती है। इतना भी थोड़ा सा अनुमान होता है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो कौन से पौधे से और किस भाग से प्राप्त होते हैं। इसके लिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि और एक क्रियाकलाप तैयार करते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको। आप अपने आसपास के खेतों में उगने वाले जो भी पौधे होते हैं उन पर विचार करें, उन पर जाकर के देखें कि वो वाकई में किस प्रकार के हैं और कौन से अनाज इससे प्राप्त होते हैं। ये तो रहे पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध हुआ, अंडा हुआ, मुर्गी हुई, मछली हुई, झींगा मछली हुई। इस प्रकार की जो चीजें होती है वो हमें जंतुओं से भी प्राप्त होती है। तो हम एक क्रियाकलाप करते हैं, आप इसको पहले के क्रियाकलाप की तरह ही तैयार करेंगे। ये खाद्य पदार्थ का नाम हो गया और ये इसकी क्रम संख्या हो गई, क्रम संख्या। और
पौधे के उपलब्ध भाग का नाम, मतलब कौन से भाग से वो प्राप्त होता है। इसके लिए हम एक सारणी तैयार करते हैं पौधों से पहले, और जानवरों से तो आप समझ गए होंगे, उसमें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सबसे पहले ये मैंने लिखा गेहूं। गेहूं पौधे के फल भाग से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से लिखा मैंने चावल। चावल भी फल से प्राप्त होता है। अब मैं लिखता हूं गाजर, मूली। गाजर मूली पौधे के जड़ से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जड़ से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अदरक। अदरक जो प्राप्त होती है वो भी जड़ से प्राप्त होती है। लेकिन अगर बात की जाए आलू और प्याज, आलू और प्याज पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। एक और लिख देता हूं मैं, सोयाबीन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सोयाबीन लिखो, मटर लिखो, चना लिखो, ये सब इससे फली से प्राप्त होते हैं। फली से प्राप्त होते हैं यानी फल के रूप में ये प्राप्त होता है। उसको, इसके पौधे के भाग को फली कहा जाता है। ऐसे गेहूं के जो फल होता है उसको कहते हैं बाली। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। चावल के फल को भी बाली कहा जाता है। ठीक है। चावल का एक नाम और है, मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, इसे धान भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा। इस प्रकार इसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं, आप आगे और भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं लेता हूं जानवरों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। इसी में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। ये पहले मैंने लिया था पौधों से प्राप्त होने वाले, अब लेते हैं अपन लोग जानवरों से प्राप्त होने वाले। जैसे चिकन, चिकन करी। तो चिकन करी होती है वह हमें मांस से प्राप्त होती है। खीर, खीर हमें दूध और चावल से प्राप्त, इसमें पौधे के भाग नहीं कहेंगे, इसमें जंतु के भाग कहेंगे, सॉरी, पौधे नहीं, पूरा ही मिटा देता है। ये लीजिए, उपलब्ध भाग का नाम दूध और चावल से प्राप्त होती है। इस प्रकार से आगे आप और इसको तैयार कर सकते हैं। यह आपके लिए क्रियाकलाप हो गया। कोशिश कीजिए और इसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। आगे हम देखते हैं कि, चलो मैं इसको साफ कर देता हूं। क्रियाकलाप, 3 क्रियाकलाप हो गए अपने। भोजन के रूप में पौधे के भाग और दंत उत्पाद। भोजन के रूप में पौधे के भाग, जैसे कि अपन ने अभी पहले बात करी है कि कौन से जो खाद्य पदार्थ है जो कि पौधे से प्राप्त होते हैं वो किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो अपन इसमें अभी क्रियाकलाप कर ही चुके हैं, तीसरा पहले जो है, तो इसमें आगे कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको ये समझना है, ये देखना है कि कौन से पौधे के किस भाग से क्या प्राप्त हो रहा है। जैसे सीताफल होता है, एग्जाम्पल के लिए सीताफल,
सीताफल, सीताफल उसके पौधे के फल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। तो ये आप अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें और क्रियाकलाप में भरने की कोशिश करें। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने में काम आते हैं। जैसे प्याज होता है, तो प्याज के पत्ते भी काम आते हैं और उसका जो तना है, फूला हुआ भाग, ये भी काम आता है। आइए हम बात करते हैं क्रियाकलाप नंबर 4 की। इसमें दिया है कि कुछ व्यंजन हैं और व्यंजन को हम किस प्रकार तैयार करते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। आइए हम एक सारणी तैयार करते हैं, बाकी आप इसको खुद पूरा करेंगे। मैं आपको इसका एग्जांपल्स देता हूं। एक और ये हो गया क्रम संख्या, ये खाद्य पदार्थ का नाम, ये स्रोत का नाम, कहाँ से प्राप्त होता है, और ये पौधे के भाग का नाम, जहाँ से वो प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बैंगन का भरीता, बैंगन का भरीता जो प्राप्त होता है, इसको बनाया जाता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है? बैंगन जरूरी है, मिर्च मसाले जरूरी है, नमक जरूरी है, पानी जरूरी है और तेल जरूरी है। लेकिन जो उसका मूल भाग है वह उसके कहाँ से प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आप टमाटर की चटनी ये कैसे बनती है? ये टमाटर से बनती है। इसमें मसाले होते हैं, तेल होता है, और ये भी कहाँ से प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप और भी व्यंजन किस प्रकार तैयार होते हैं, इनकी खाना पूर्ति आप खुद करेंगे और एक क्रियाकलाप आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, इसको उतार लीजिए। चलो, आज के इस पार्ट में यहाँ तक ही कर पाएंगे अपन। अगले लेसन में हम फिर मिलते हैं तैयारी के साथ। धन्यवाद।